नमस्कार मित्रों मैं ज्योतिष नरेंद्र त्रिवेदी आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं अपने चैनल पी नरेंद्र त्रिवेदी पर। मित्रों, आज हम आपको सिंह लग्न में सूर्य 12 भाव में क्या अच्छे क्या बुरे प्रभाव देते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। मित्रों, उससे पहले हम आपको सिंह लग्न के जातकों के नेचर के बारे में और उनके व्यवहार के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। मित्रों, यदि आप हमारे नए यूजर्स हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आप नई लेटेस्ट वीडियो देख सकें उसके लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक की सिंह लग्न है तो सिंह लग्न वाले जातक न्यायप्रिय एवं शांति प्रिय, प्रसन्नचित्त, मध्यम अवस्था का कार्य करने में निपुण होते हैं। ऐसे जातक आध्यात्मिक प्रति वाले, सत्यवादी, तीक्ष्ण बुद्धि, सुधारवादी, दार्शनिक, साधु स्वभाव, लोकप्रिय, स्त्री वर्ग एवं संगीत कला प्रेमी होते हैं। सिंह लग्न वाले जातक बच्चों का विशेष स्नेह, प्रतिष्ठा एवं अच्छे से कलाकार तक व्यवहार करते हैं। सिंह लग्न वाले जातक इन्हें गुस्सा प्राय कम ही आता है, किंतु अगर एक बार आक्रोश में भर जाएं तो शांत भी कठिनाई से ही होते हैं। सिंह लग्न के जातक शत्रु का अंत तक कर डालते हैं। इनका स्वभाव गंभीर होता है, किंतु व्यंग्यात्मक बातें करना इनकी सबसे बड़ी आदत होती है। इसके साथ मित्रों, हम आपको सिंह लग्न के प्रथम यानी देह, आत्मबल, तेज के स्वामी सूर्य की सिंह लग्न के प्रथम या भाव में क्या अच्छे क्या बुरे फल देते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। मित्रों, यदि किसी स्त्री या पुरुष या किसी बच्चे की सिंह लग्न है और सिंह लग्न के प्रथम देह केंद्र के स्थान पर स्वयं अपनी ही राशि पर स्वक्षेत्री होकर बैठा हो तो ऐसे जातक को मस्तिष्क में शक्ति और स्वाभिमान प्राप्त होता है। ऐसे जातक के अंदर आत्मबल की विशेष शक्ति के कारण बड़ी भारी हिम्मत प्राप्त करते हैं। ये जातक जीवन के प्रथम काल में सुंदरता और प्रभाव प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे जातक को मस्तिष्क में बड़ा भारी कद प्राप्त होता है। सूर्य अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से स्थिर स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को स्त्री पक्ष में कुछ नीरसता प्राप्त होती है और रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक गृहस्थ के संचालन कार्यों में कुछ अरुचि युक्त लापरवाही से कार्य करने वाले होते हैं। प्रथम स्थान का सूर्य सप्तम स्थान पर दृष्टि डालता पारिवारिक जीवन में थोड़ा कलहपूर्ण और इनकी अपनी वाइफ या हस्बैंड को स्वभाव में चिड़चिड़ा बनाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के द्वितीय भाव में धन स्थान में मित्र बुध की राशि पर सूर्य विराजमान है तो ऐसे जातक को धन की वृद्धि करने के लिए विशेष संलग्न कार्य करने पड़ते हैं। ऐसा जातक धन की शक्ति प्राप्त करने वाला तथा धन स्थान में बंधन का सा भी कार्य करता है। इसलिए ऐसे जातक को मस्तिष्क में कुछ परेशानी या घराव सा महसूस होता है। ऐसे जातक धन स्थान बंधन का सा कार्य करते हैं। इसलिए ऐसे जातक को मस्तिष्क में कुछ परेशानी या घराव सा महसूस करने वाले होते हैं। द्वितीय स्थान का सूर्य कुटुंब में कुछ प्रभाव रखता है। द्वितीय स्थान पर बैठा सूर्य अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से आयु स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को आयु की वृद्धि प्राप्त होती है। ऐसा जातक जीवन की दिनचर्या में प्रभाव शक्ति पाता है और कुछ पुरानी शक्तियों की खोज एवं लाभ प्राप्त करता है। ऐसा जातक समाज में इज्जतदार समझा जाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के तृतीय भाई स्थान पर नीच का होकर शत्रु शुक्र की राशि पर सूर्य विराजमान है तो ऐसे जातक को भाई के स्थान में कमी और आपसी मतभेद एवं दुख का योग प्राप्त होता है। ऐसे जातक पराक्रम शक्ति से कुछ कमजोरी प्राप्त करते हैं। ये जातक कुछ परतंत्र युक्त कार्य करने वाले होते हैं तथा तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए ऐसे जातक को अपने अंदर कमजोरी महसूस होती है, किंतु बड़ी हिम्मत से कार्य करने पर इनका कार्य भी सुचारू रूप से चलता है।
ऐसे जातक कभी कभी किसी विशेष परेशानी का योग भी प्राप्त बनाता है। सूर्य अपनी 7वीं उच्च दृष्टि से भाग्य स्थान को मित्र मंगल की मेष राशि पर देख रहा है, जिसके कारण से जातक को भाग्य पर भरोसा करने वाला भी माना जाता है। ऐसे जातक धर्म का पालन करते हैं और भाग्यवान समझे जाते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के चतुर्थ केंद्र माता स्थान पर मित्र मंगल की राशि पर सूर्यदेव विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को माता के सुख शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा जातक सुख के साधन प्राप्त करने वाला और मस्तिष्क को आनंद युक्त एवं प्रभाव युक्त रखने वाला होता है। चतुर्थ स्थान पर बैठा सूर्य अपनी चतुर्थ दृष्टि से 7वें स्थान पिता के स्थान को शुक्र की वृश्चिक राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को पिता स्थान के संबंध में आपसी मतभेद बने रहते हैं तथा ऐसा जातक राज समाज के स्थान में कुछ प्रभाव रखने वाला होता है और किसी बड़े कारोबार को ऊंचा उठाने के लिए सामान्य प्रयत्न करता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के 5वें त्रिकोण संतान स्थान पर मित्र गुरु की राशि पर सूर्यदेव विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को संतान शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा जातक उत्तम विद्या प्राप्त करने वाला और बुद्धि के अंदर दूरदर्शिता और आत्मज्ञान की शक्ति प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातक को देह और बुद्धि के योग द्वारा लाभ प्राप्त होते हैं, किंतु ऐसा जातक दिमाग के अंदर तेजी रखने वाला और 7वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को बुद्धि योग के द्वारा खूब लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक आत्मबल के द्वारा आमदनी के मार्ग में वृद्धि प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के छठे शत्रु स्थान पर शनि की मकर राशि पर विराजमान है, तो ऐसे जातक को देह के पक्ष में कुछ परेशानी और कुछ परतंत्र एवं कुछ रोग प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक सुंदरता में कुछ कमी प्राप्त करता है, किंतु छठे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है। इसलिए ऐसे जातक को शत्रुओं को और दिक्कतों की परवाह नहीं करते। ऐसे जातक हिम्मत शक्ति के द्वारा शत्रु पक्ष में विजय प्राप्त करते हैं और शत्रु पक्ष में अपना प्रभाव भी कायम रखते हैं। छठे स्थान पर बैठा सूर्य अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से खर्चा स्थान को स्वयं चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को खर्चा खूब करना पड़ता है और बाहरी स्थानों का अच्छा संबंध प्राप्त होता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के 7वें केंद्र स्त्री स्थान पर शत्रु शनि की राशि पर विराजमान है, तो ऐसे जातक को स्त्री पक्ष में कुछ आपसी मतभेद होते हैं। ऐसा जातक कारोबार के पक्ष में कठिन परिश्रम से ही सफलता प्राप्त करता है। ऐसे जातक को स्त्री तथा गृहस्थ के संचालन में मायूसता का अनुभव करना पड़ता है, किंतु फिर भी गृहस्थ मार्ग में भोग आदि पक्ष से आत्मीय बल रखता है। 7वें स्थान पर बैठा सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि स्वयं अपनी ही सिंह राशि को मस्तिष्क स्थान को स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को मस्तिष्क में शक्ति और स्वाभिमान रखता है। ऐसा जातक गृहस्थ धर्म के संचालन के मार्ग में कुछ ऊंचा नाम करने की सदा ही कोशिश करता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के 8वें मृत्यु स्थान पर मित्र गुरु की राशि में विराजमान हो, तो ऐसे जातक मस्तिष्क के स्थान में कुछ परेशानी का योग बनते हैं। ऐसा जातक बाहरी दूसरे स्थानों का संबंध प्राप्त करता है और जीवन निर्वाह की शक्ति को तथा कुछ पुरानी वस्तुओं के संबंध में स्वयं को अपनी दैहिक शक्ति के योग से प्राप्त करता है। ऐसा जातक अपने जीवन की दिनचर्या में प्रभाव प्राप्त करने वाले होते हैं। 8वें स्थान पर बैठा सूर्य अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से धन स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को धन की वृद्धि करने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न करना पड़ता है और धन जन के मार्ग में कुछ असफलता प्राप्त करता है। ऐसा जातक बहुत ही अधिक क्रोधी बनता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि
सिंह लगन के नवें भाग्यस्थान में उच्च का होकर मित्र मंगल की राशि में विराजमान हो तो ऐसे जातक को भाग्य की बड़ी भारी शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा जातक मस्तिष्क में बड़ी भारी प्रभाव शक्ति प्राप्त करता है तथा धर्म और ईश्वर में विश्वास करने वाला होता है। ऐसा जातक भाग्यवान समझा जाता है तथा मस्तिष्क में स्थूलता प्राप्त करता है। ऐसा जातक शरीर में थोड़ा सा मोटा होता है। 9वें स्थान पर बैठकर सूर्य अपनी 7वीं नीच दृष्टि से भाई के स्थान को शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को भाई बहन का संबंध असंतोषजनक रूप से प्राप्त होता है। ऐसे जातक पराक्रम स्थान में लापरवाही करते हैं और पुरुषार्थ की तुलना में भाग्य को बड़ा मानते हैं। ऐसे जातक कभी कभी किसी छोटे कार्य को भी करने वाले होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के 10वें केंद्र पिता स्थान पर शत्रु शुक्र की राशि में विराजमान हो तो ऐसे जातक को पिता से आपसी मतभेद बने रहते हैं। ऐसा जातक राज समाज में मान प्रभाव प्राप्त करता है, किंतु उन्नति के मार्ग में कुछ कमी अनुभव होती है, किंतु उन्नति के मार्ग में हमेशा ही प्रयत्नशील बनता है। ऐसा जातक शरीर में प्रभाव शक्ति रखता है तथा 10वें स्थान पर बैठा सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से मातृ स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को माता के स्थान में सुंदर रुचि रखने वाला और सुख के साधनों को प्राप्त करने वाला माना जाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के 11वें लाभ स्थान में मित्र बुध की राशि पर सूर्यदेव विराजमान हैं तो ऐसे जातक को मस्तिष्क में विशेष शक्ति के द्वारा विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसा जातक देह में विशेष शक्ति प्राप्त करता है तथा क्रूर ग्रह यानी गर्म ग्रह 11वें स्थान पर बलवान हो जाता है। इसलिए ऐसे जातक को आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता प्राप्त होती है और ऐसा जातक सदैव सभी कार्यों में अपने निजी लाभ और स्वार्थ का विशेष ध्यान रखता है। 11वें स्थान पर बैठा सूर्य अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से संतान स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को संतान की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा जातक विद्या ग्रहण करेगा और हमेशा स्वार्थिक बात करने वाला और वाणी में कुछ गर्मी रखने वाला होता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के 12वें खर्चे स्थान पर मित्र चंद्रमा की राशि पर विराजमान हो तो ऐसा जातक खर्चा विशेष करने वाला होता है। ऐसे जातक को अपने शरीर में कमजोरी और दुबलापन प्राप्त होता है। ऐसे जातक भारी स्थानों में भ्रमण करने वाले तथा हृदय में अशांति अनुभव करने वाले होते हैं। दूसरे स्थान में शांति और स्वभाव प्राप्त करते हैं। ऐसा जातक खर्च के मार्ग में प्रभाव रखेगा। 12वें स्थान पर बैठा सूर्य अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से शत्रु स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को शत्रु पक्ष में प्रभाव रखने वाला और खर्चे की शक्ति से एवं देह की शक्ति से अनेक प्रकार की दिक्कतों पर विजय प्राप्त करने वाला बनाता है। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी जन्मपत्री नहीं है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, नाम हमें भेजें और अपनी एक समस्या बताएं और जिसका समाधान हम आपको व्हाट्सएप नंबर पर ही देंगे। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मित्रों हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार मित्रों।